हेलो, मैं कनश्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। फ्री कंसल्टेंसी के लिए मैंने कई बार कहा है कि अगर ये चाहते हो कि मुझसे कोई एक सवाल का जवाब आपको चाहिए तो आपको डेटाबेस आपको भेज के रखना है। हाय, हेलो, आप कैसे हो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो नीचे नंबर दिया जा रहा है 84205 करंट नंबर, पुराना नंबर में भेजोगे तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। नया नंबर जो है इसमें 84205 में आपका डेटाबेस भेजना है। क्या है? डेट ऑफ बर्थ, आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, फ्रंट फेस पिक्चर और दोनों हाथों के जो लिखे हैं अलग अलग से भेजना चाहिए। जो लोग एक साथ ऐसे करके भेजते हैं तो मैं समझ जाती हूँ ये ऐसे ही फालतू है, क्या सीरियस नहीं है, बस टाइम पास के लिए मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं। एक साथ ऐसे किसी को हाथ नहीं दिखाते, ये कॉमन सेंस है। तो ये कॉमन सेंस उस इंसान में नहीं है तो इसको ब्लॉक कर दो। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर के लिए ये सब आप भेजोगे। ये मेरा प्रैक्टिस है और पुण्य भी है कि फ्री कंसल्टेंसी 5-10 मिनट के लिए मैं दे सकती हूँ। और इसके आगे अगर आपको चाहिए पेड कंसल्टेंसी तो आपको पैसे भेज कर ही कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा। और तांत्रिक के हिसाब से मुझसे अगर कोई काम चाहिए तो उसके लिए एक नियम है, उस नियम पे आना पड़ेगा और एग्रीमेंट बनाती हूँ ताकि आपका काम होने पर आप पैसे भेजो। तो आज का सब्जेक्ट है कि कुछ ही दिनों में, मतलब 18 अक्टूबर को आप ये बृहस्पति जो है ये आपको कर्कट में, कर्क राशि में आप वो एंट्री ले रहा है। तो इससे क्या होगा, बृहस्पति कर्क राशि में, कैंसर में बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसके कारण जिसके कुंडली में, अपनी कुंडली में, मतलब जिसका अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से जो कुंडली बनवाया जाता है उसमें अगर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है तो उन लोगों को अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ होता है, बृहस्पति खराब होने की एक्टिविटीज़ क्या है मैंने कई बार बताया, फिर से बता देती हूँ कि वो इंसान लगातार झूठ बोलेगा, ट्रिक्स खेलेगा, बदतमीज होते हैं। मतलब उसको पता नहीं होता है कि कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है। जैसे कि सिविलाइज्ड होता है ना, तो सिविलाइज्ड वर्ड उसके लिए नहीं होते। चिल्ला कर बात करते हैं हमेशा, ऐसा बहुत कुछ होता है जो जुपिटर नेगेटिव होने की रिजल्ट देते हैं। तो इससे क्या होता है, सिर्फ ये सब एक्टिविटीज़ नहीं है। जुपिटर नेगेटिव, बृहस्पति नेगेटिव होने का मतलब जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मुश्किल उसको फेस करना ही पड़ेगा और वो ओवरकम नहीं कर सकता अगर वो स्पिरिचुअल लोगों से मदद नहीं लेता। तो स्पिरिचुअल लोग क्या होते हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, हस्तरेखा विद्या जो है, ये सब कुछ ये आध्यात्मिक, मतलब स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के अंदर ही है। तो इन लोगों से आपको पहले करना क्या चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। फिर ये क्या सजेस्ट करते हैं वो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर ये समझते हो कि पत्थर पहन के हमने अपना लक जो है वो चेंज कर लिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग सिर्फ पत्थर पहन के बैठे हुए हो आपको पता है क्यों, क्योंकि ये ग्रह जो है, प्लैनेट जो है, हर एक एक्टिविटी हमारा, हर एक डिजीज, हर एक चाहत, अपने आप के अंदर कंट्रोल होना या ना होना, सब कुछ डिपेंड करता है ये ग्रह हमें चलाते हैं। ये समझना चाहिए क्योंकि यही होता है। हम ज्योतिषी सिर्फ बताते हैं, तांत्रिक होकर हम गाइड करते हैं। वो गाइडेंस लेने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप करते हो तो जो मेरे कस्टमर्स है वो थोड़ा बहुत बेनिफिटेड होते हैं, इसलिए हमें छोड़ते नहीं हैं। और जो समझते हैं कि नहीं, 4 नियम दिया जाए तो 2 नियम पालन करेंगे और 2 नियम चलो नहीं करेगा तो क्या होगा, तो उन लोगों को सचमुच रिजल्ट नहीं मिलता। तो ग्रह के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मेरा जो डेस्टिनी है उसमें भी ज्योतिष का कनेक्शन
मैंने देखा था, इसीलिए मैं इस लाइन पे घिसती गई हूँ और आज यहाँ पर हूँ। 18 साल तक इसी लाइन पे हूँ। और कुछ ही दिनों में राहु जो है वो मकर राशि में एंट्री लेगा, तो क्या होगा, तब राहु बृहस्पति डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तब जिन लोगों के लिए बृहस्पति अपने कुंडली में खराब है, उन लोगों को और भी बुरा रिजल्ट मिलेगा। और जिन लोगों का अच्छा है, वो अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, अपने कुंडली में अच्छा है, इसीलिए अच्छा रिजल्ट बृहस्पति कर्क में जाने से मिल रहा था, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? नियम को पालन करने से। सिर्फ पत्थर पहनने से अगर डेस्टिनी जो है वो बदल जाता तो कोई और बात थी। चलो आ जाइए, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।